सो हैव यू एवर वंडर्ड दिल्ली बनी कैसे? काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री बताते हैं इस जगह की, लेकिन बसावट कैसे हुई वो कोई नहीं बताता। और चलो दिल्ली बसी तो बसी, ये पुरानी दिल्ली का क्या झोल है? और क्या सच में पुरानी दिल्ली है? और चलो पुरानी दिल्ली छोड़ो, नई दिल्ली क्या चीज है? उसके भी ऊपर लुटियंस दिल्ली। तो ये अलग अलग नाम है जो हम बहुत बार सुनते हैं, पर एक्चुअली ध्यान नहीं देते कि इनका मतलब क्या है। और आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल आए हैं तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड कि इनके पीछे के आंसर्स क्या हैं। एंड ऑफ कोर्स इन सबके बीच एक चीज बहुत बहुत क्लियर निकल के आती है कि दिल्ली के नाम के पीछे की स्टोरी जो भी हो, जितनी वास्ट इसकी हिस्ट्री है, वैसी ही इंटरेस्टिंग इसकी बाउंड्री भी रही है। तो दिल्ली कभी एक जगह फिक्स नहीं थी, कभी यहां थी, कभी वहां थी, कभी दो जगहों को मिला के थी, और आजकल उन सभी जगहों को मिला करके एक बड़ा हिस्सा दिल्ली कहलाता है। एनीवेज, लैंग्वेज को पीछे छोड़ते हैं, नाम से शुरुआत करते हैं। देहाली, दिल्लिका, ढीलू, दहली और दिल्ली, इसके भतेरे नाम मिल जाएंगे आपको पिछले 1500 सालों में, लेकिन इसका ओरिजिन कभी नहीं समझ में आएगा। किसी को नहीं पता कि ये शब्द कहां से आया, दिल्ली, दिल्लिका या ढीलू, ये शब्द का ओरिजिन किसी को नहीं पता। एंड द फर्स्ट एवर मेंशन ऑफ द प्लेस दिल्ली कम्स इन महाभारत इटसेल्फ। एग्जैक्टली दिल्ली का मेंशन नहीं आता, बट एक जगह का मेंशन आता है, इंद्रप्रस्थ का। तो जब आप उस जगह की टोपोग्राफी पढ़ते हो, इंद्रप्रस्थ की जो स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, बेसिकली उस जगह की ईंट, पत्थर, पानी, मिट्टी, तो जो बहुत एक पिन पॉइंट लोकेशन निकल के आती है वो आती है पुराने किले की। जो दिल्ली में पुराना किला है उस जगह की लोकेशन निकल के आती है। तो क्या मान ले कि पुराने किले वाला हिस्सा ही महाभारत के टाइम का इंद्रप्रस्थ था? स्ट्रेट अवे नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है आजकल के टाइम में, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज के प्रूफ के बिना आप कॉन्क्रीट वे में नहीं कह सकते कि कोई जगह वहां पे पहले थी। एंड आज तक जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुए हैं पुराने किले में, उनमें कोई भी कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है विच डेट्स बैक टू महाभारत। तो आप बिल्कुल कॉन्क्रीट वे में नहीं कह सकते कि ये जगह इंद्रप्रस्थ थी कभी। तो क्या सिरे से नकार दी जाए कि नहीं इंद्रप्रस्थ था ही नहीं कभी? तो वो भी नहीं कर सकते। अब उसका रीजन ये है कि महाभारत का जो टाइम है वो इतना पुराना है कि, और उसके बाद इतने कॉन्क्वेस्ट हुए हैं दिल्ली के ऊपर, इतनी ज्यादा वॉर्स हुई हैं, तो एक टोटल एविडेंस ये मान लिया जाता है कि वो सारे एविडेंस या तो बहुत डीप डाउन बरिड है जहां तक अभी तक सर्वेज हुए ही नहीं, या फिर वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब आप मान भी नहीं सकते कि जो पुराने किले वाला हिस्सा है वो इंद्रप्रस्थ है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, और आप मना भी नहीं कर सकते कि वो जगह इंद्रप्रस्थ नहीं थी, क्योंकि जो टोपोग्राफी मेंशन है महाभारत में वो इतनी ज्यादा एक्यूरेटली मैच करती है पुराने किले से। एनीवेज, अभी तक की जितनी कॉन्वर्सेशन है अबाउट दिल्ली और इंद्रप्रस्थ, ये प्रीअजम्पटिव है, कुछ महाभारत से ली हुई है, कुछ सर्वेज, इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट रिटन हिस्ट्री नहीं है इसमें कहीं भी। एंड नाउ वील ओनली लुक एट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस which starts somewhere around 8th century with तोमर डायनेस्टी। सो तोमर जब दिल्ली आए तो उन्होंने एक बहुत छोटा हिस्सा बसाया टुवर्ड्स द साउथ ऑफ आपके आज की दिल्ली, और वो हिस्सा था मोस्टली मेहरौली का, जहां उन्होंने एक किला बसाया और उस किले को नाम दिया लाल कोट। अब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड थोड़ा सा लैंग्वेज पे वी आर गोइंग टू फोकस, बिकॉज दिल्ली हैज ऑलवेज बीन मल्टीकल्चरल। इसका एक प्राइमरी रीजन ऑफ कोर्स वॉर्स ही रही है, क्योंकि कभी 2 से 3 हिंदू शासकों ने शुरुआत करी थी, दिल्ली सल्तनत आई मुगलों की, फिर सिख आए, मराठा आए, देन ब्रिटिशर्स आए। तो कल्चर का काफी इफेक्ट दिल्ली पर आया है, इसलिए लैंग्वेज पे थोड़ा सा और फोकस करके चलेंगे। तोमर जब आए दिल्ली तो उन्होंने एक जगह बसाई और उस जगह पे एक किला बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा लाल कोट। अब कोट जो शब्द है वो संस्कृत से एज इट इज उठाया गया है, जिसका मतलब होता है किला। लाल कोट का मतलब आता है लाल किला, बट ये आपका वो लाल किला नहीं है जो आप चांदनी चौक के मार्केट में सड़क के उस तरफ एक लाल रंग की बिल्डिंग देखते हैं। ये लाल कोट या लाल किला वो किला है जो आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ देखते हैं, कुछ टूटी फूटी दीवारें हैं, वो बची है लाल कोट की, जो तोमर्स ने बसाई थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तोमर्स के बाद आए चौहान्स, उन्होंने दिल्ली जीती, और जो लाल कोट था उन्होंने कुछ नई बसावट नहीं करी, बट जो लाल कोट जगह थी उसको चेंज करके उसका नाम रख दिया किला राय पिथौड़ा। अब अगेन अगर लैंग्वेज पे ध्यान दोगे तो पिथौड़ा शब्द से ही समझ में आ जाता है कि इसमें थोड़ा सा राजस्थानी टच है। एंड इसका रीजन ये था कि जो चौहान्स थे वो अजमेर राजस्थान से आए थे, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको बदल के किला राय पिथौड़ा कर दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। 1192 में जो लास्ट चौहान किंग थे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी से हारे, और अब जो दिल्ली थी हमारी वो दिल्ली नहीं रही, अब दिल्ली बन गई आपकी दिल्ली सल्तनत। अगेन सल्तनत शब्द अगर उठाओगे तो ये अरबिक वर्ड है, और इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि 1192 के बाद जितनी भी इन्वेजन्स हुए हैं या अटैक्स हुए दिल्ली पे वो अरब से हुए हैं, तो इसलिए आगे वाला जो 300 साल का हिस्सा था उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। नाउ अभी तक हमने जो स्टोरी पढ़ी वो पहले शहर की थी जो लाल कोट के आसपास बसा था। अब दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बने तो उन्होंने एक और शहर बसाने की सोची कि बहुत ज्यादा जो अटैक्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए एक और स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए और एक और किला बनाना चाहिए। तो उसने बसाई
लाल कोट से थोड़ा हटके सीरी नाम की जगह, और वहां पे बनवाया एक किला जिसका नाम था सीरी फोर्ट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही जगह है जहां आज के टाइम में आपका सीरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम है, सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। ये उस टाइम के सीरी शहर के अंदर बसी हुई है। नाउ अलाउद्दीन खिलजी के बाद आए तुगलक्स, और उन्होंने 3 से 4 शहर और बसाए, और सबके लगभग सबके नाम रखे अपने नाम के ऊपर। तो जो प्राइमरी शहर बसाया एक, उसका नाम रखा तुगलकाबाद। अब इनके एक राजा का नाम था फिरोज शाह तुगलक, तो जो उन्होंने जगह बसाई उसका नाम रखा फिरोजाबाद। तो अब जहां पनाह कैसे बसाया गया, कुछ नहीं करा गया। सीरी फोर्ट जो था उसको लिया, लाल कोट जो था वो लिया, 2 किले लिए बेसिकली। उनकी जो बीच की जगह थी उनको दीवार से कवर करा, और वो जो जगह बन के निकली उसको बोला गया जहां पनाह। बहुत ज्यादा मेमोरी या डिस्कशंस में ये जगह नहीं आती है, बट अगर आपको अभी भी ये जगह देखनी हो तो IIT के पास वाले हिस्से पे कुछ इसकी दीवारें अभी भी आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो इस तरीके से दिल्ली सल्तनत खत्म होते होते दिल्ली को अपने मेजर 6 शहर मिल चुके थे। एक लालकोट वाला हिस्सा, एक सीरी वाला हिस्सा, एक तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, एंड देन 2 छोटे शहर दीन पन्ना और जहां पन्ना। तो इसके बाद आए मुगल्स। अब मुगल्स के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब उन्होंने अपना रूल शुरू करा तो वो दिल्ली से नहीं शुरू करा। उनकी जो कैपिटल थी वो आगरा थी, और वो आगरा से अपना सारा बिजनेस हैंडल करते थे। धीरे धीरे जब शाहजहां आए रूल में तो उन्होंने आगरा के ऊपर की कुछ सेटलमेंट्स को नोटिस करा। 6 से 7 सेटलमेंट्स थी, फ्लरिश कर रही थी, काफी ट्रेड हो रहा था आगरा बाजार से भी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन 6-7 सेटलमेंट्स के ऊपर जाकर के एक शहर बसाया जाए और मैं अपनी राजधानी वहां शिफ्ट कर दूं। तो ऑफकोर्स इन्होंने अपने लोग बिठाए और एक हुक्म पास हुआ कि इन सारी सेटलमेंट्स के थोड़ा सा नॉर्थ साइड में एक और सेटलमेंट बनेगी, लेकिन दीवार के साथ, चारों तरफ उसके दीवार होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जगह बनके तैयार हुई, और जगह का नाम रखा गया ऑफकोर्स शाहजहानाबाद। अब शाहजहानाबाद के अंदर ऑफकोर्स राजा के रहने के लिए कोई जगह बनानी जरूरी है, तो वहां भी एक किला बनाया गया और उस किले का नाम रखा गया लाल किला। अब थोड़ा सा पीछे जाइए और याद करिए, जब तोमर्स ने अपने लिए एक छोटी जगह पहली बार दिल्ली के आसपास बसाई थी तो उस जगह का नाम रखा था लाल कोट, जिसका मतलब भी होता है लाल किला। और जो दिल्ली का लास्ट शहर बसा शाहजहानाबाद, वहां जो किला बना उसका नाम भी रखा गया लाल किला। इज इट अ कोइंसिडेंस दैट द सेम प्लेस, द सेम दिल्ली वाज बीइंग रीडिस्कवर्ड at a different location using the same name but maybe a different language, maybe, but we don't know. Anyways, so इस तरीके से दिल्ली के आपको प्राइमरीली 7 शहर मिले मुगल सल्तनत तक। मुगल सल्तनत खत्म होने के बाद अगले 200 से 300 साल दिल्ली पे काफी अटैक्स हुए, बसावट के नाम पे कुछ खास हुआ नहीं। तो कभी बाजीराव ने आकर के दिल्ली को मराठा एम्पायर का हिस्सा बनाया, कभी जाट किंग महाराजा सूरजमल जी ने दिल्ली को टेम्पररी अपने जाट एम्पायर का हिस्सा बनाया। ऑफकोर्स इन सबके अलावा जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो तो इन्वेड कर ही रहे थे, कभी अहमद शाह अब्दाली, कभी दुरानी वगैरह वगैरह। बट ये 200-300 साल जब यहाँ पे दिल्ली कॉन्क्वेस्ट चल रहा था बिटवीन 3-4 डिफरेंट एम्पायर्स, ब्रिटिशर्स मस्त अपना कैलकाटा में बैठ के ट्रेड कर रहे थे। प्राइमरीली बिजनेस करने ही आए थे, बिजनेस का हब उस टाइम कैलकाटा होता था, तो मस्त एकदम कलकत्ता में बैठ के अपनी धाक जमा रहे थे। थोड़ा बहुत उनको समझ में आया कि इंडियंस वीक है तो लैंड एक्वायर कर रहे थे, और लैंड एक्वायर करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जब उनको लगा कि दे कैन रूल इट ऑल, पूरे इंडिया पे रूल कर सकते हैं। एंड देन दे रियलाइज कि अगर सच में अपनी धाक जमानी है तो कैलकाटा तो अपना होना ही चाहिए, दिल्ली भी अपनी होनी चाहिए, एंड दैट विल गिव अ कंक्लूसिव मैसेज दैट यस इंडिया बिलोंग्स टू ब्रिटिशर्स। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। 1857 का जो रिबेल हुआ उसके बाद उन्होंने अपना बेस दिल्ली में शिफ्ट करा और एक बंदा वहां पे बैठाना शुरू करा, अपना एजेंट कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और 1911 में लगा दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कुछ खास नहीं है, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटेन में जब भी कोई रिजीम चेंज होता था, कोई नया राजा या रानी आती थी, तो जो उसकी जो कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, राज्याभिषेक होता था, वो इंडिया में भी होता था, और उसके लिए लगता था दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार लगा और वहां पे कोरोनेशन के अलावा काफी चीजें डिस्कस हुई। वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट्स वर कि क्योंकि ब्रिटिशर्स अब पूरे इंडिया पे रूल कर रहे थे, उनको अपने रहने के लिए एक डेडिकेटेड जगह चाहिए। ये काम सौंपा गया एक आर्किटेक्ट को डिजाइन करने के लिए, और उस आर्किटेक्ट का नाम था एडवर्ड लुटियंस। अब लुटियंस वर्ड काफी ऐसा फेमिलियर साउंड करता है, वो इसलिए क्योंकि जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, एमपीज हैं, उन सबके जो घर हैं वो आपकी लुटियंस दिल्ली का पार्ट है। एनीवेज, कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ और जो नई जगह बननी थी वो बनकर तैयार हुई, और इस जगह को नाम दिया गया नई दिल्ली। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली तो पहले से एग्जिस्ट करती थी ना, शाहजहानाबाद में जो शाहजहां ने बनवाई थी वॉल्ड सिटी, तो वहां पे दिल्ली ऑलरेडी थी, तो इन्होंने जो अपनी दिल्ली बनाई इसको इन्होंने नाम दिया नई दिल्ली का। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जो शाहजहानाबाद वाला हिस्सा था उसको लोगों ने, क्योंकि ये नई दिल्ली बनी थी, उसको लोगों ने बाय डिफॉल्ट पुरानी दिल्ली बोलना शुरू कर दिया, विच वॉज नॉट ट्रू। क्योंकि पुरानी दिल्ली तो वो हिस्सा था ना जो तोमर्स ने, चौहान्स ने बसाया था लाल कोट के नाम पे या किला राय पिथौरा के नाम पे, आपके मेहरौली, हौचखास या साकेत के कुछ हिस्से में, एंड दैट इज हाउ यू गॉट योर पुरानी दिल्ली। सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रिवियल फैक्ट्स और ट्रिविया इन जनरल, बट अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे थे तो आई गिव यू वन वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट दिस प्लेस। सो जब दिल्ली बनाने की बात हुई तो उसके डिजाइन का काम दिया गया 2 आर्किटेक्ट्स को, जिनका नाम था एडवर्ड लुटियंस और बेकर।
इन्होंने ही पूरी नई दिल्ली का डिजाइन बनाया, बट बना नहीं सकते थे, वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते थे। अब आर्किटेक्ट थोड़ी अच्छा लगेगा ईंट पत्थर सीमेंट लेकर के कोई दीवार बनाता हुआ, तो उसके लिए उनको चाहिए था एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर, और दिल्ली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सर शोभा सिंह को। शोभा सिंह की भी 3 से 4 अलग अलग दुनियाएं थी। एक दुनिया में ही वॉज अ लेजेंड सिविल कॉन्ट्रैक्टर। वाई लेजेंड? क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शंस के लिए इनको सर का टाइटल मिला था ब्रिटेन क्राउन से, एंड ही वॉज सो बिग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर कि इन्होंने भागड़ा नंगल डैम की भी जो डेवलपमेंट थी, कंस्ट्रक्शन थी, इन्होंने ही करी थी। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी, अपनी जेब से पैसा भी लगाया था। तो ऑफकोर्स एक दुनिया में तो ही वॉज अ लेजेंड सिविल कॉन्ट्रैक्टर, बट इनकी एक और दुनिया थी जहां थे ये बाप पिता किसके? खुशवंत सिंह के। और एक खुशवंत सिंह कौन है? खुशवंत सिंह है एक बहुत ही प्यारी बुक ट्रेन टू पाकिस्तान के नॉवल। And this is where history becomes really important. It just takes multiple characters from different facades and just connects them somehow, right? I never thought that whoever constructed Delhi could be linked to an author like Khushwant Singh. And there is one more connection actually to Bollywood. If you know about that connection to Bollywood, drop it in the comments for everyone's reference. And there is one more world. ये तो 3 दुनियाएं हो गई शोभा सिंह की, एक कॉन्ट्रैक्टर की, एक जहां पे ये खुशवंत सिंह के पिता हैं, एक जहां ये कनेक्ट कर रहे हैं बॉलीवुड से, और एक दुनिया है जहां ये कनेक्ट करते हैं भगत सिंह से। वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू वांट टू नो दैट स्टोरी, जस्ट लेट मी नो. So throughout this video, one more very interesting thing that we noticed is that language played a very crucial part in how Delhi has been designed. तो जिन्होंने भी दिल्ली के वो छोटे छोटे 6 से 7 शहर बसाए, उन सब ने अपनी लैंग्वेज का कुछ ना कुछ इंपैक्ट छोड़ा। वो चाहे संस्कृत का वर्ड हो कोट, इस्लाम का शब्द हो सल्तनत, राजस्थानी शब्द हो पिथौड़ा, या फिर उसके बाद शाहजहानाबाद और दिल्ली को नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली बोलना। And there is very interesting quote by William Shakespeare that says, "What is in the name?" You just go to a historian and ask the same question and he'll tell you everything, like literally everything. And that is why Gulmarg is Gauri Marg, Baramulla is Varahamulla, Allahabad is Prayagraj, and Hyderabad is Bhagyanagar. Thank you so much for listening. We'll meet soon.